हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नौकरी सेशन पर। और आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं जो कि निकली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से, जो कि है ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो आज हम इसके बारे में सभी डिटेल में जो है इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं और आप इसमें किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और इसमें क्या एज रहने वाली है, क्या सैलरी होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 16/5/2023 को जारी हुआ है, ठीक है। और जो इसके फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 23 मई 2023 है, जो कि चलने वाली है आपकी 12/6/2023 तक, ठीक है। तो 12 जून 2023 तक आपकी जो है यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे और जो आप इसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं वो 19 जून 2023 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी निकली है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करेगा। और इसमें आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने जो हमारी पहली परीक्षा हुई थी पीईटी की, यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 यदि आपने दिया था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने पीईटी नहीं दिया था तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उससे इसमें कोई वो नहीं है कि आपके कितने नंबर थे या इसमें कोई कट ऑफ नहीं लगाई है, बस आपके शून्य या उससे कम या नकारात्मक यानी कि नेगेटिव में आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। बाकी अगर आपके पॉजिटिव में मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आपने पीईटी दिया था, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और आप इसका आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इनकी जो ऑफिशियल साइट है upsssc.government.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेगा। अभी मैं आगे इसका सिलेबस भी डिस्कस करूँगा कि आप किस प्रकार से जो है इसका सिलेबस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उसके ही अकॉर्डिंग आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। जो कि आपका पीईटी हुआ था प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे, तो लॉगिन करने के उपरांत जो है आप सभी सूचनाएं इसमें भरेंगे, जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम और उत्तर प्रदेश का निवास स्थान, ठीक है। जो भी आपका डोमिसाइल है यानी कि, ठीक है, जो भी आपकी श्रेणी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबी सर्टिफिकेट, SC ST, ठीक है। और क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ, लिंग मेल फीमेल, ठीक है, ट्रांसजेंडर, और वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जो है इसमें आप अपना देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर भर दीजिएगा, अन्य विवरण जो भी होगा आपका वो आपको फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। बाकी इसके बाद आप पेमेंट जो है वो कर देंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन से संबंधित जो भी हमें जानकारी दे रखी है वो हम पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। अभी मैं आपको इसकी सैलरी बताऊँगा क्योंकि इसकी काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। इसके बाद हम जो है आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क जो है इसमें यहाँ पर 25 रुपये रखा गया है। वो सभी जो जितनी भी कैटेगरी है सबका सेम रखा गया है, चाहे वो सामान्य हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, OBC, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, सभी का 25 रुपीज़ जो है यहाँ पर शुल्क रखा गया है, ठीक है। तो 25 रुपये आपको जो है इसमें भरने हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। तो आप फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेकर रखिएगा क्योंकि ये जो है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उसमें काम आता है। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो पदों का विवरण देख लेते हैं किस प्रकार से दे रखा है। तो ये ग्राम पंचायत अधिकारी की आपकी वैकेंसी है, ठीक है। तो सामान्य से जो है आपका अनारक्षित यानी कि सामान्य की जो कैटेगरी है आपकी उसकी जो टोटल यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है वो दे रखी है 849, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति की दे रखी है 356, अनुसूचित जनजाति की दे रखी है 7, अन्य पिछड़ा वर्ग की दे रखी है 139 और EWS की दे रखी है 117। तो इस प्रकार से जो हमारे पास टोटल वैकेंसी हो जाती है वो हो जाती है 1468। तो 1468 पदों पर जो है आपकी भर्ती होने वाली है। इसके जो है सैलरी की बात कर लेते हैं। तो 21,700 से लेकर और 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन इसके बाद इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस भी जुड़ते हैं, जैसे कि आपका HRA हुआ, ठीक है, TA हुआ,
और DOR DNS अलाउंस, तो काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़कर जो आपकी सैलरी हो जाती है वो लगभग आप मानकर चलिए 35,000 के अराउंड प्लस ही आपको इसमें सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेगा। बाकी यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण का विवरण दे रखा है, जितनी भी यहाँ पर आरक्षित सीटें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। बाकी आरक्षण से संबंधित यहाँ पर इन्होंने कुछ दे रखा है कि जैसे कि अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, या आप OBC हैं या SC हैं या ST हैं तो आप इनका सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा, जो भी आपका गवर्नमेंट से आपका वेरीफाई हुआ हो। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होंगी, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक ही इन्हें लगाइएगा। यहाँ पर हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आपने PET दे रखा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, और अगर आपने PET दे रखा है और उसके साथ अगर आपने उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त परीक्षा अगर आपने पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और साथ ही आपको कंप्यूटर में CCC प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, एक CCC का फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है और आपने 12th पास कर रखी है और साथ ही में अगर आपने PET दिया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, CCC का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट रहता है कि सर CCC होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। भाई बिल्कुल होनी चाहिए, CCC आपको चाहिए ही चाहिए इसमें। तो अगर आपने अभी नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। आयु की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आयु रखी गई है वो 18 साल से लेकर और 40 साल तक की आपकी आयु रखी गई है। बाकी जो कैटेगरी होती है जैसे कि OBC SC ST मतलब इन्हें कुछ छूट दी गई है, वो आके आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम का देखिए इन्होंने कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक रूप से सूचित किया जाएगा। तो इन्होंने अभी तक कोई भी पाठ्यक्रम या परीक्षा तिथि अभी जो है घोषित नहीं की है, लेकिन मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ इसका, क्योंकि क्या हुआ था इसका पहले भी आया था। तो जहाँ तक है जो इसका सिलेबस होने वाला है, आप मानकर चलिए कि हिंदी से आपके जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके रीजनिंग से जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके बाद आपके जो है GS से यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपके हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, रीजनिंग से जो 50 क्वेश्चन होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, और जनरल नॉलेज से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो आपके 150 क्वेश्चन होंगे वो लगभग आप मानकर चलिए कि आपके 300 नंबर के तो पेपर हो गया, और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सिलेबस होने वाला है। तो आप इस सिलेबस को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। हिंदी से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और GK GS से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपकी UP की करंट भी पूछी जाएगी। ठीक है, UP से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक है वो आप अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। एक इससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको कि आपको इसकी बेहतर तैयारी किस प्रकार से करनी है, कौन कौन सी आपको बुकें काम में आ सकती हैं, वो हम पूरा डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो जो है हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली है। अगर कुछ इससे अलग रिलेटेड रह गया होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने सभी डिस्कस कर ली है। ठीक है, वैकेंसी मैंने आपको बता दी, सिलेबस मैंने आपको एक आइडिया लगा दिया है, और बाकी आप इसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। तो इसी प्रकार से इसका कुछ एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर ही भरिएगा अगर आपने PET दे रखा है और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जाकर हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। ठीक है, अगर आपने वीडियो भी नहीं देखी तो आप इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन से किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी फॉर्म नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।